नमस्कार दोस्तों, मैं एम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घन, यानी कि क्षेत्रमिति। जो 3D होता है आपका, थ्री डायमेंशनल, थ्री विमाएं जिसकी होती है क्षेत्रमिति 3D, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि मेंसुरेशन 3D। ठीक है बच्चों? तो इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक बनता है वो बनता है घन, यानी कि आपका क्यूब। अगर मैं क्यूब की डेफिनेशन या फिर डायग्राम देखना चाहूं तो बच्चों इस तरीके का कुछ होता है। अब एक क्यूब की अगर बात करें तो छह फलकों से, छह बराबर फलकों से, यानी कि जिनका क्षेत्रफल बराबर हो, बराबर फलकों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? घन या फिर क्यूब कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसके कितने वर्टेक्स हो जाएंगे? ए, यहां से ये बी हो जाएगा, ये सी है, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। तो टोटल की अगर बात करें, टोटल वर्टिसेस जो होते हैं, वर्टेक्स यानी कि इसके कोने, टोटल कोने की अगर बात करूं तो कोने कितने हो जाएंगे बच्चों? इसके कोने होते हैं 8। उसके बाद अगर फलक की बात करें, फेसेस की बात करें, फलक, ठीक है, तो फलक कितने हो जाएंगे? इसके टोटल आपके 6 होते हैं। देखो, एक तो ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसा कैसा नीचे है, ये रहा नीचे की तरफ। उसके बाद ऐसा एक साइड में ये वाला बना हुआ है, ऐसा एक साइड में ये बना हुआ है, तो 4 तो ये हो गए, और एक आगे की तरफ है ये पूरा, और एक पीछे की तरफ है, तो टोटल 6 हो गए। उसके बाद अगर हम एज की बात करें, एज का मतलब होता है भैया किनारे। तो किनारे कितने होते हैं? 12। कैसे? देखो, एक किनारा तो आपका ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, जहां पर दो फलक मिलते हैं उसे किनारा कहते हैं, तो 3 और ये 4। तो जो 4 ऊपर है और 4 ही इस तरीके से कहां पर है? 4 यहां पर आपके नीचे की तरफ हो जाएंगे। और 4 अगर नीचे, 4 ऊपर 8, लेकिन साइड में ये पिलर की तरह जो 4 खड़े हुए हैं, ये भी तो इसके किनारे हैं। किनारे का मतलब क्या होता है बच्चों? किनारे का मतलब ये होता है कि जहां पर दो फलक आकर मिलते हैं उसे किनारा कहते हैं। जहां पर देखिए समंदर और धरती मिलते हैं तो वो किनारा हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर दो फलक आपके मिलते हैं तो वो किनारे हो जाते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि भैया v प्लस एफ ये बराबर होता है e प्लस टू के, v प्लस एफ ये बराबर होता है किसके? e प्लस टू के। और ये आपके किसी भी पैराबोलॉइड के लिए हमेशा ट्रू रहती है। पैराबोलॉइड का मतलब क्या हो गया आपका? जैसे कि घन हो गया, उसके बाद आपका घनाभ हो गया, यानी कि क्यूबॉइड हो गया, मतलब 6 फलकों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति, उसके लिए ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों? ट्रू रहेगा। तो देखो भैया, अब यहाँ पर यदि घन की प्रत्येक भुजा ए हो तो उसका जो आयतन होता है, आयतन का मतलब क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है इसका? ए क्यूब। उसके बाद अगर हम टोटल सरफेस एरिया, अब देखो इसमें दो तरह की चीजें चलती है, टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 4a²। और अगर आप लोग चाहते हो कि भैया कम टोटल सरफेस एरिया, तो भैया 6a² होता है। कितना होता है बच्चों? 6a²। ये कितना हो जाएगा? 4 नहीं होता, 6a² हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। और कर्व्ड सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है? ये होता है 4a²। मतलब आप ये चारों दीवारों की बात करेंगे, बस ऊपर और नीचे की बात नहीं करेंगे, टॉप और बॉटम की बात नहीं करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले जो है बच्चों आपको ध्यान में रखने हैं। और घन का जो विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल, वो होता है √3a। अब ये कैसे आया इसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके का एक मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर घन बना दिया है। थोड़ा सा समझ जाइएगा, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का मैंने यहाँ पर क्या बना दिया? घन बना दिया। भाई सारे के सारे जो भी कोण बनते हैं ना, वो कितने डिग्री के होंगे? यहाँ पे 90। चलो, इसकी भुजा कितनी है? ए। सारी की सारी साइड्स कितनी है? ए है। ये भी ए है, ये भी ए है, अंदर वाली भी ए है, सब ए है। ठीक है, चलो। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो विकर्ण मतलब आमने सामने के दो कोनों को जब मैं मिला दूंगा, जैसे कि मैं इस कोने को इसके सामने वाला जो कोना है उससे अगर मिलाऊंगा, तो ये आपका विकर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? विकर्ण, या फिर अंग्रेजी में इसकी बात करें तो डायगोनल, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे। चलो बच्चों, अब देखो, अगर मेरे को ये लाइन मिल जाए तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में। देखो, ये 90 डिग्री है, ये ए है, और ये कितना हो जाता है? ये अगर 90 डिग्री है तो ये √2a हो जाएगा। और ये √2a एक ट्राइंगल बन गया ना बच्चों इस तरीके का। देखो, जहां पर हमें ये डी है, ये √2a दे रखा है, और ये ए दे रखा है। तो डी का स्क्वायर बराबर होता है √2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a² प्लस a²।
डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 3a स्क्वायर, और दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो √3a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये क्या होता है इसका डायगोनल। डायगोनल ये होता है बच्चों, यानी कि विकर्ण। क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। तो ये बात रही बच्चों किसकी, एक घन की। हमने फॉर्मूले की बात कर ली यहाँ पर, जहां पर हमने पहले देखा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ से और ऊपर नीचे दोनों मिलाकर। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये चारों तरफ वाली बात हो गई है, और डायगोनल √3a हो जाता है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, घनाभ। अगर एक क्यूबॉइड की बात करूं तो इसमें क्या होता है, अपोजिट फेसेस आर इक्वल। अपोजिट फेसेस आर इक्वल यानी कि आमने सामने के जो फलक होते हैं वो बराबर होते हैं क्षेत्रफल में। ठीक है, अब देखिए इसमें टर्म्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो टर्म्स क्या हो जाती है, देखिए भैया ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, और ये जो चीज है ये ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घनाभ कह देते हैं। तो अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, आयतन का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। उसके बाद अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब यही चारों तरफ का, तो भैया ये भी लंबाई होगी L। ठीक है, ये यहां से B होगी, है ना, पीछे वाली चीज ये L हो जाएगी, ये आपकी H होगी। तो चारों तरफ की बात करूंगा तो मैं पीछे से ऐसे चालू होऊंगा यहां पर। तो देखिए सामने वाले का क्या आपका एरिया आएगा, सामने वाले का एरिया आएगा LH, और ऐसे दो हैं तो दो, क्योंकि एक पीछे भी है और एक आगे भी है, और इधर इधर उधर की बात करूंगा ये वाली और ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा BH, और ऐसे कितने हैं, दो हैं। मैंने बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला तो कितना आ गया, 2H तो आ ही गया है, और L प्लस B यहां पर बच गया। तो ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है बच्चों 2LB BH और LH। ठीक है, ये आपका ऐसा निकल के आता है। और डायगोनल इसका क्या दे रखा है आपको, √L² प्लस B² प्लस H²। अब ये कैसे आई है टर्म, मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके का कोई एक आपको क्यूबॉइड दे रखा है। ठीक है बच्चों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है जैसा हमने घन में निकाला था। ये L, ये B, और ये क्या हो गई H। अब विकर्ण क्या होता है, आमने सामने के दो कोणों को मिला दो, ये इसका विकर्ण कहलाएगा, है ना। तो देखो अगर मेरे को ये पता चल जाए तो यहां से 90 डिग्री का यूज करके मैं निकाल लूंगा। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दे रखी, तो ये चीज क्या हो जाएगी, L² प्लस B²। और इस त्रिभुज को जब मैं बाहर निकालूंगा तो देखो ये आपको क्या दे रखा है, डायगोनल है D, ये आपका क्या कहलाता है, विकर्ण। विकर्ण, ठीक है, डायगोनल। ये आपको H दे रखा है, और ये आपको √L² प्लस B² दे रखा है। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे तो D² बराबर H² प्लस √L² प्लस B² का होल स्क्वायर। तो D² बराबर H² प्लस L² प्लस B², और D की बात करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H²। ये आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या पढ़ लिया, देखिए घन घन का वॉल्यूम हमने पढ़ लिया, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, डायगोनल। उसके बाद घन का आयतन हमने पढ़ लिया, घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, और यहाँ पर मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया भी बता दिया, और विकर्ण आपको ये दे दिया था। ठीक है बच्चों, कोई समस्या यहाँ पर किसी भी तरह की? चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने हैं, और उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ है, देखिए इफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। डायगोनल दे रखा है क्यूब का, वो कितना दे रखा है, √12 सेंटीमीटर। और मुझे पता है कि भैया एक क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3a, और ये आपको कितना दे रखा है, 12। तो भैया √3a है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4×3=12। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चे को भी समझ में आ जाए इसलिए मैं एक एक चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और इसकी साइड कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। साइड 2 सेंटीमीटर आ गई, तो हमें क्या करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात अगर करें, वॉल्यूम यानी आयतन, तो ये क्या होता है, A³ यानी कि
2 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक मारेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 27:1, तो भैया मैं मान लेता हूं कि एक की साइड ए है और दूसरे की साइड बी है, तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बी क्यूब हो जाएगा। तो ये आपको कितना दे रखा है 27/1। तो यहां से ए इज टू बी करूंगा तो मैं इसका क्यूब रूट ले लूंगा 27 का, और 1 का भी क्यूब रूट ले लूंगा। तो यहां से ए इज टू बी मुझे कितना मिल गया 3:1, यानी कि इनकी जो भुजा है उनका अनुपात ये आ गया कि नहीं आ गया। यही हमसे पूछा था कि उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें, तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल दे रखा है क्यूब का कितना 8√3, यानी कि भैया √3a बराबर कितने के है a√3 के, तो √3 से √3 के भाजे बजा दिए, और यहां से भुजा कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर भुजा आ गई है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और ये कितना होता है 6a²। तो 6 इंटू 8 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 छंग 48 और इंटू ये 8 आ गया। तो देखिए लास्ट में 4 आना चाहिए, 384 हो गया। कितना हो गया 384, 8 2 64, 6 8 चौक 32, 33 34, 35 36 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डार्लिंग में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद भी इसे करने की कोशिश करिए, है ना। घनाभ की भुजाएं दे रखी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। घनाभ की भुजाएं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। 1:2:3 के रेशियो में दे रखी है। तो अगर ये x होगा, ये 2x होगा, तो ये 3x हो जाएगा। अच्छा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल एंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप देखिए लिखा हुआ नहीं है कि कर्व्ड है या टोटल है, तो हमें टोटल मानना है एक बार। तो टोटल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको कितना दे रखा है 88। तो यहां से लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, ये कितना हो जाएगा 44। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, देखिए। तो यहां पर मैं क्या इसको L की जगह x लिखूंगा और 2x, तो x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू x, ये बराबर होना चाहिए 44 के। तो ये कितना हो गया देखिए 2x² प्लस 6x² प्लस 3x², ये 44 के बराबर। तो 6 7 8 9 10 11x² बराबर हो गया 44 के। तो यहां से x² बराबर हो गया 4 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस माइनस आती है लेकिन हम 2 लेंगे। तो यहां से इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई कितनी हो गई है 2, चौड़ाई कितनी हो गई है 2 दूनी 4, और ऊंचाई कितनी होगी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमसे क्या पूछा है घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो भैया वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू 4 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी तरह की बच्चों यहां पर। चलिए ऑप्शन नंबर आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये पैरपोलॉइड। अब पैरपोलॉइड का क्या मतलब है, पैरपोलॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था 6 जो फलक होते हैं आपके फेसेस होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई बंद आकृति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर पैरपोलॉइड। तो इसकी भुजाएं, और देखो हिंदी में घनाभ दे दिया सीधा सीधा, भुजाएं दे रखी है आपको, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 2:4:8। ठीक है, अब 2:4:8 है तो इसको मैं 1:2:4 नहीं लिख सकता क्या, कैंसल आउट करके 2 से। तो अगर ये x है तो ये 2x है और ये 4x है। ठीक है भाई, अब देखो जिसका आयतन एक घन के बराबर है पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि इसका आयतन जो है एक घन के बराबर हो जाएगा। इंग्लिश में देखो whose sides are in the ratio 2:4:8 have the same volume as a cube। चलो, तो मैं क्यूब की जो भुजा है, क्यूब की साइड जो है, क्यूब की साइड को मैं क्या मान लेता हूं a मान लेता हूं। अब इन दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है, तो वॉल्यूम बराबर करेंगे तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये बराबर हो जाएगा a क्यूब के। ये 4 दूनी 8 x क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा a क्यूब। तो यहां से x और a इसका अनुपात कितना आ जाएगा यहां से 1/2। ठीक है, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ। अब आपसे क्या पूछा है,
अब आपसे क्या पूछा, देखो x और इसका रेशियो कितना है, x/a का 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर मैं पैरपेलॉइड की बात करूं, पैरपेलॉइड और बटे में क्यूब, इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2lb bh/hL और डिवाइडेड बाय ये कितना होता है 6a² है ना। तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 3 बार चला जाएगा। अब यहां से देखिए x 1 है तो ये 1 2 3 4 हो गया, ये 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 है ना, डिवाइडेड बाय 3 तो है ये, और a की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 9 10 14 है और 14 बटे में 12 यानी कि 7/7 7:6 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी डार्लिंग पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों, अगर दिक्कत आती है तो आप इसको एक बार फिर से प्रीवियस करके आप लोग, या फिर इसको थोड़ा सा बैकवर्ड करके इसको एक बार फिर से सॉल्व करिएगा या फिर समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो मान लीजिए एक क्यूब है, इसका सीधा सा फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको, एन क्यूब। ठीक है, एन क्यूब इसका फॉर्मूला होता है, एक क्यूब है जिसके क्या करने हैं हमें 15 सेंटीमीटर का है और 3-3 सेंटीमीटर के मेरे को इस पे कट लगाने हैं, 3-3 सेंटीमीटर के। तो भैया 15 अगर सेंटीमीटर की भुजा है 3 सेंटीमीटर, मतलब मेरे को 5 स्लाइस बनाने पड़ेंगे ऐसे, 1 2 3 और ये 4 हो गए 5 स्लाइस, 1 2 3 4 5। अब ये पूरा कट नीचे तक तो जाएगा ना यार, पूरा कट नीचे तक जाएगा। उसके बाद ये साइड अगर मैं काटूंगा तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये पूरा कट यहां तक जाएगा है ना, 2 3 4। थोड़ा सा मैं आपको एकदम ग्राफिकली समझा रहा हूं इस चीज को, 1 2 3 4। ठीक है, ये नीचे तक आ गया। अब देखो, अब ये छोटे छोटे क्यूब में बट गया कि नहीं बट गया। अब ये छोटे छोटे क्यूब की बात करें तो ऊपर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 इधर 5 इधर, तो एक रो में अगर 25 है तो ऐसी 5 रो है तो 25 पंजे कितना हो गया 125, यानी कि आपका आंसर तो आ गया सी। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल क्यूब्स ये बनते हैं एन क्यूब, जहां पर एन क्या है, बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड। बड़ी साइड क्यूब की 15 थी और 3 3 में काटना है और ये 5 आ गया, और इसको मैं जब यहां पुट करूंगा तो एन क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 छोटे क्यूब बनेंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर कैलकाटा में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और देखते हैं। देखिए जहां तक मुझे पता है, यस ये रहा, एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। अब 27 समरूप घनों में काटा जाता है, मैं मान लेता हूं कि एक 3 सेंटीमीटर, 27 है तो 3 का क्यूब आना चाहिए माइंड में। एक क्या है, 3-3 सेंटीमीटर का एक क्यूब था जिसको हमने 27 समरूप घनों में काट दिया, तो एक और ये 2 कट ऐसे लगाए हैं पूरे पूरे मैंने। ठीक है, चलिए, और एक कट ऐसे लगा दिया और एक कट ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये भी 3 में कट गया और एक कट मैंने ऐसे लगा के एक कट ऐसे लगा दिया, तो टोटल 27 हो गए कि नहीं हो गए। तो भैया बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² यानी कि 6 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब एक छोटा घन तो ऐसा मिलेगा ना, छोटा घन तो मेरे को 1 सेंटीमीटर साइड का मिलेगा, 1 सेंटीमीटर ऐसा है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 6a² यानी 1² यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं 27 है, तो कुल छोटे घनों का या फिर क्यूब्स का घनों का टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, एक का 6 है तो 27 का कितना हो जाएगा, 7 6 7 42 6 12 13 14 15 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना ज्यादा हो गया ये, तो कितना ज्यादा हुआ 162 माइनस 54, और 54 से कंपेयर करेंगे और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। यहां से ये कितना वैल्यू बनाएगा, देखिए 108/54 इंटू 100
पूरा कैंसल आउट हो रहा है और 200% इसमें इजाफा हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। कोई समस्या बच्चों, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो हमने छोड़ दिया था। यस, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 और 6 सेंटीमीटर, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स आर 9, 8 एंड 6, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो घनाभ का आयतन जो है, घनाभ का आयतन कितना हो गया? 9 इंटू 8 इंटू 6, एक घन के आयतन का दो गुना है। घन के आयतन का दो गुना है, तो घन का आयतन ये है और ये है, तो इसका दो गुना है कि नहीं है ये? इसका दो गुना है कि नहीं है ये? तो इधर की तरफ मैंने दो का भाग गुणा कर दिया, तो ये बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, दो से मैं कैंसिल आउट करूंगा 4 बार, तो 9 चौक 36 और 6 216 बराबर ए क्यूब। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका घन है उसकी साइड कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है? 6a²। यानी कि 6 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6² यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल रूम इज 35√3। क्यूबिकल मतलब आपका क्यूब एक है, जिस क्यूब रूम है उसके अंदर एक लार्जेस्ट रोड है। तो देखो लार्जेस्ट रोड होती क्या है? अगर मैं कमरे की बात करूं तो लार्जेस्ट रोड का मतलब क्या है? एक ऐसी छड़ी जो कमरे में लंबी सबसे रखी जा सके, तो वो डायगोनल होती है। क्या होती है? डायगोनल। और डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? √3a होती है। और ये मुझे कितना दे रखा है? 35√3। ये बराबर हो जाएगा √3a के। ए से 30 √3 से √3 कैंसिल, और a बराबर कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर दैट कैन फिट विद इन द क्यूबिकल रूम। अब देखो स्फेयर की अगर बात करूं, हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन स्फेयर की मैं यहां बात कर लेता हूं। स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। कितना होता है? 4πr²। स्फेयर का क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। तो देखो अब इसके अंदर एक मेरे को क्या रखना है? गोला, मतलब इसको टच करते हुए गोला रखना है। तो इसकी जितनी साइड होगी यानी कि 35 का आधा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 35/2। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² यानी कि 35/2 इंटू 35/2 मुझको रखना है। साते कम 7, सातों पंजे 35, 2 दूनी 4, ये 4 पूरा कैंसल आउट हो गया। तो 22 पंजे कितना होता है? 110 इंटू आपको कितना करना है? 35। तो जीरो तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 583। इतना आपका क्या रहेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। नेक्स्ट, a solid cuboid of dimension 8 centimeter, 4 centimeter and 2 centimeter is melted and cast into identical cubes of each 2 centimeter. Number of such identical cubes। ये कहना चाह रहा है कि एक बड़ा सा क्यूब है, इसको पिघला कर मैंने छोटे छोटे क्या बना दिए? क्यूब बना दिए, है ना। और इस क्यूब की साइड है 2 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा था आपको? 8, 4 और 2। तो भाई ऐसी स्थिति में वॉल्यूम बराबर रहता है। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 इसका वॉल्यूम, n इंटू इसका वॉल्यूम, ये बराबर होना चाहिए। यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे कि भैया कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनाए। तो ये कितना हो जाएगा? नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा 8 से कैंसल आउट हो गया, और 16 आपने क्या बना दिए? क्यूब्स बना दिए। 16 क्यूब्स आपने बना दिए इसके। तो एक नोट क्या लिखेंगे? मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस में वॉल्यूम सेम रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल DFAGCE ऑफ द क्यूब शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, then the radius of the circle circumscribing the triangle will be। ठीक है, अगर दिखाए गए चित्र में विकर्ण AG यानी कि ये वाला, ठीक है, विकर्ण AG TF और CE
की लंबाई बराबर है, भाई वो तो बराबर ही होनी है, ठीक है। एक त्रिकोणीय त्रिकोण की 3 साइड्स के यह त्रिकोण एक सर्कल के अंदर है, मतलब देखो इसकी क्या होती है डायगोनल, a√3 होती है। अब ये बोल रहा है कि ये जो त्रिकोण है इनकी भुजाओं को ले लिया त्रिकोण, मतलब a√3 इसकी पूरी कंप्लीट साइड है a√3, और ये यूं बोल रहा है कि यह सर्कल के अंदर है, इस सर्कल के अंदर है। मान लो एक इस तरीके का सर्कल हमने बनाया है यहाँ पर, और इस सर्कल के अंदर है, तो आपसे उस सर्कल की परित्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस पूछी गई है r, सर्कम रेडियस पूछी गई है r। तो ये क्या हो जाएगा जरा बताइए, इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, या फिर क्यूब की साइड का 2 गुना होगा, क्यूब की साइड का 3 गुना होगा, या फिर क्यूब की साइड का 4 गुना होगा। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। जरा बताइए, दिमाग लगाइए कि सरकम रेडियस जो होती है वो क्या होती है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं ज्योमेट्री से जो रिलेटेड होते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां से सरकम रेडियस का फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद हो, सरकम रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए सरकम रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, बड़े आर से डिनोट करा जाता है। और उसी तरफ अगर मैं बात करूं छोटे आर की, तो ये कहलाती है प्यारे बच्चों इन रेडियस, यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो आपका क्या बनता है, ट्राइंगल के अंदर जो आपका एक सर्कल बनता है वो आपका क्या कहलाता है, इन रेडियस कहलाता है, इन रेडियस कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस, और बड़ी वाली का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ABC/4 डेल्टा, जहां पर जो डेल्टा है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करें तो a√3 इंटू a√3 इंटू a√3 अपॉन 4, इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि a/√3 का होल स्क्वायर। तो a/√3 के होल स्क्वायर से ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, है ना। इस 4 से ये 4 कैंसल आउट हो गया, और यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, a√3 अपॉन √3 बचता है, और टोटल a, ये किसके बराबर हो गया, इक्वल टू साइड्स ऑफ अ क्यूब, ठीक है। मतलब क्यूब की साइड यही थी, अपन ने a मानी थी, तो इसी के बराबर हो गया। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, इन रेडियस का भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। सरकम रेडियस जो होती है किसी भी त्रिभुज की वो होती है ABC, यानी कि जो भुजाएं हैं उनका गुणा साइड्स का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर ऊंची और 0.25 मीटर चौड़ी दीवार का निर्माण कराया गया, और वो जो ईंट थी उसमें क्या थी, 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की ईंट से किया जाता है, जिसमें 5% दीवार का घन, दीवार का जो भी है वॉल्यूम वो सीमेंट और बजरी ले लेता है। तो भैया दीवार का पहले वॉल्यूम निकालते हैं, दीवार का कुल वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर है इसको, ठीक है, सेंटीमीटर में रहता है 5 मीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर इंटू, और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मैंने मीटर में पहले कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब इसका 5%, इसका जो 5% है वो मान लो किस में आ गया, आपका सीमेंट में आ गया और बजरी में आ गया, ठीक है। तो इसका 5% निकालेंगे तो 12 इंटू 500 इंटू 25, 5% बाहर निकालूंगा तो बच कितना जाएगा, 95%। तो ये वॉल्यूम जो है ईंट से बनाया गया है, ईंट इसमें यूज हुई है, यूज्ड या फिर फॉर्म्ड बाय ओनली ईंट, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्म बाय ओनली ब्रिक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर, फॉर्म्ड बाय ओनली ब्रिक्स, ये ईंटों का यूज किया है। अब ईंटों की संख्या निकालनी है तो देखो 12 इंटू 500 इंटू 25 इंटू 95% बचा, और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं, एक ईंट का वॉल्यूम, यानी कि 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5, और ये इंटू में पहले से चल रहा है, इससे तो ये कैंसल आउट हो गया पूरा पूरा, ठीक है भाई। अच्छा ये पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो ऊपर लगा दूंगा। अब और कैंसल आउट कर लेते हैं, 25 से ये 25 उड़ गया है यहाँ पर। अच्छा और कौन सा बचेगा, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये 5 से कट रहा है 19,
और ये 5 से कट रहा है 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 4 बार। तो ऊपर कितना बच गया? ऊपर कितना बच गया? 4 इंटू 900, और नीचे कितना बच गया? 125 इंटू 5। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसे 25 से उड़ाने की पहले इसको 5 से उड़ाते हैं। देखो 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 और 40, ठीक है। उसके बाद इसे 5 से उड़ाएंगे तो 25 पंजे 125 होता है। 5 से इसको उड़ाऊंगा तो कितना होगा? 5 और 7 35, 5 छंग 30। यहां पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, कोई दिक्कत? कहीं मिस्टेक तो नहीं कर ली? ईंटों की संख्या हमें यहाँ पर क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो रह गई हो, हमने कैंसल आउट नहीं किया हो? देख लेते हैं जरा। 4 इंटू 500 यहाँ पर था ही, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 125 इंटू 5 था, डिवाइडेड बाय एक तो 25, और फिर नीचे क्या था? 5 और था, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक कर दी है शायद मेरे हिसाब से। ये 100 से मैं एक बार वापस लिख देता हूँ इसको, एक बार वापस लिख देता हूँ। बड़ा सा होच पोच सा हो गया ये चीजें, ठीक है। शायद हम मल्टीप्लाई कल गलत कर रहे हैं, मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं, या फिर कैंसल आउट हमने गलत किया है, ठीक है। चलिए, 2 जीरो की समस्या यहाँ पर रह गई है। तो क्या हो जाएगा? देखो, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर। चलिए, ये कितना हो गया? 12 इंटू 500 इंटू 25 इंटू 95% वॉल्यूम इसका रह गया है। और डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें? एक ईंट का। डिवाइडेड बाय क्या करना है? एक ईंट का हमें क्या कर देना है? वॉल्यूम डिवाइड कर देना है। तो ये नंबर ऑफ आपकी ब्रिक्स आ जाएगी। तो ये 25 इंटू 12.5 है इंटू 7.5, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 5 से कैंसिल आउट करना शायद भूल गए थे हम। चलिए, 0 से 0 कैंसिल आउट किया तो n बराबर कितना हो गया? 12 इंटू 5 से, अच्छा एक ये हटा के मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 और कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, 12 को ये रहने देता हूँ, 5 से मैं इसको काट देता हूँ 5 बार, 5 से इसको काट देता हूँ 5 बार। तो 12 इंटू 5 इंटू 95 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 125 इंटू 75 यहाँ पर रह जाएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 25 बाई आएगा। 25 से ये कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। इसको हम पिछली बार भूल गए थे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखिए, इसको और फर्दर सॉल्व अगर हम यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए कितना आ जाएगा? 12 इंटू ये कितना बच रहा है? 12 इंटू 95 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 75 आ गया। तो 12 इंटू 95 अगर मैं करूंगा और उसको भी फिर मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये 4560 लमसम कुछ आएगा आपका, ठीक है। और ये कितना आएगा? 4560 और ये 75। बच्चा यार, ये तो 60.8 ही आएगा लमसम, 60.8। लेकिन ईंट की संख्या ऐसी नहीं हो सकती। हमने शायद कहीं ना कहीं कन्वर्जन में मिस्टेक कर दी है। सेंटीमीटर 5 मीटर, और ये इतना तो 12। ओहो, ये 12 सेंटीमीटर की जगह मीटर ले लो भाई। ये मीटर होगा यहाँ पर, ये मीटर होगा। तो यहाँ पर देखो एक जीरो और आएगा, 2 जीरो, और 2 जीरो जब मैं लगाऊंगा और इनटू इसको 2 जीरो से और कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो 6080 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। ये मीटर है, देखिए 12 मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है। मैं ये ले रहा था इसलिए गड़बड़ हो रही थी। तो 6080 जो आपकी ब्रिक्स है उसको हमने दीवार बनाने में यूज कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 cubical biscuits each of dimension 0.34 meter, 0.4 meter and 0.5 meter are melted to reform a new cubical biscuit। तो वॉल्यूम बराबर होगा, तो भैया इसका वॉल्यूम ये रहा प्लस इसका वॉल्यूम ये रहा प्लस ये बिस्किट का वॉल्यूम ये रहा। अब मेरे को ये बराबर होगा बड़े वाले एक क्यूब के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.027 प्लस 0.064 प्लस 0.125, ये एक क्यूब के बराबर हो जाएगा। चलिए, अब इसको ऐड अगर हम करेंगे तो 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आएगा 0.216 ए क्यूब, और ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.6 मीटर हो जाएगी, ठीक है।
क्यूब रूट अगर लूंगा दोनों तरफ। अच्छा, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² यानी कि 6 इंटू 0.6 का स्क्वायर 6 इंटू 0.36 यानी कि 216 और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या बच्चों किसी भी तरह की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Wax cube of 6 centimeter side is melted and 3 small cubes are made from it. If the side of 2 smaller cubes are 3 centimeter, 4 centimeter, then find the length of side of the third cube. यानी कि भैया एक बड़ा क्यूब था जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर थी, इसको पिघलाया है। एक क्यूब है जिसकी 3 सेंटीमीटर है और इसकी 4 सेंटीमीटर। अब मैं मान लेता हूं इसकी a सेंटीमीटर भुजा है, साइड है, तो यहां से हम a निकाल लेंगे भाई, सीधी सी बात है। ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 64 प्लस ए क्यूब आएगा 216 है, माइनस इन दोनों को मैं इधर लेकर चला जाऊंगा इक्वल्स टू ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू हो गई यहां से 125 और ए की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई? 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है कि तीसरे छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The sides of cuboids is in the ratio 1:2:4 and its volume is equal to the volume of a cube. What is the ratio of diagonals of these cuboid and cube? यानी कि एक लंब कोणिक समांतर षटफलक, यानी इसका मतलब क्या है? घनाभ ही होता है भाई, घनाभ होता है जिसकी भुजाएं दे रखी है आपको, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:4 में दे रखा है। इसका आयतन जो है, इसका आयतन कितना हो जाएगा? एक बार के लिए मैं x को x मान लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये x है, ये 2x है, ये 4x है, तो इसका आयतन कितना हो गया? यहां पर लिख लेते हैं x इंटू 2x इंटू 4x। ठीक है, ये बराबर है एक घन के आयतन के, तो ये कितना हो गया? 8x³ बराबर a क्यूब। तो यहां से x बटा a कितना हो गया? 1/2। ये पहले भी अभी क्वेश्चन कराया था, वहां पर ऐसा कुछ सवाल बना था। ठीक है, अब ये पूछा है कि इनके विकर्णों की लंबाई, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो a की वैल्यू 2 होगी, तो x की वैल्यू 1 है तो ये यहां पर आ गया 2, ये यहां पर 4। तो इनका जो l² प्लस b² प्लस h², ये इसका डायगोनल क्यूबॉइड का, और ये इसका a√3 हो जाएगा। यहां से ये कितना होगा? 1² प्लस 2² प्लस 4² डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2√3। तो ऊपर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 और 21, और नीचे कितना आ जाएगा? 2√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं इसको, तो इसको मैं √7 इंटू 3 लिख सकता हूं और डिवाइडेड में 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और ये √7/2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब देखो पॉइंट में हमें पूरा, इसमें हमें रूट ही दे रखे सब तरफ, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? √7/4 लगा सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा? 1 4 एकम 4 3 बचा, 7 28 2 बचा 5, यानी कि 1.75, यानी बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 2 बाहर था उसको मैंने 4 बनाकर रूट के अंदर इसको फिट कर दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक घनाभ है, घनाभ कायम। A cuboid has dimension 8 centimeter into 10 centimeter into 12 centimeter. It is cut into small cubes of 2 centimeter. What is the percentage increase in total surface area? तो पहले टोटल सरफेस एरिया बिफोर कटिंग, तो कटिंग से पहले क्या था? टोटल सरफेस एरिया 2LB BH प्लस HL, है ना? तो 2 इंटू 8 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 8, ये हो गया 80, 120, 12 8 96। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 6, 9 10 11 8 और 1 9 हासिल की 1 296, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हासिल की 1 2 नाम 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा भाई? इसका वॉल्यूम कितना है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है? 8 इंटू 10 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय एक क्यूब का वॉल्यूम इतना है। 8 से तो 8 गया, तो टोटल 120 क्यूब बने कि नहीं बने? 120 क्यूब, है ना? 120 क्यूब है, और एक छोटे से क्यूब का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो 6a²
यानी कि 6 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। और ऐसे कितने हैं, 120 हैं। ठीक है, तो जब मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 24 को 120 से जब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 2800 सेंटीमीटर। तो देखो अब ये एरिया और ये एरिया बड़ा तो है, कितना बड़ा है, 2880 माइनस 592, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 592 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, माइनस 592 हो गया, 592 ये कितना हो जाएगा भैया, 2288, और डिवाइडेड बाय 592 इंटू 100 भी तो करना भाई, इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आएगा, प्रतिशत पूछा, देखिए यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की हो जाएगी, ये लमसम आपका आएगा 386 पॉइंट, लमसम 386.5%। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो बच्चों ये वाला तो मैंने आपको करा ही दिया। तो ये आपके किस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए यहाँ पर करवा दिए हैं, क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सिलेंडर की बात करेंगे, कोन की बात करेंगे, उसके बाद स्फेयर, हेमिस्फेयर, इस सभी की बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।